एवरीवन। आज का यह वीडियो मात्रा ज्ञान पर है, जिसमें हम लोग बड़े ऊ की मात्रा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मात्रा का ज्ञान होने से पहले उस मात्रा की पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हमें मात्रा की पहचान नहीं होगी तब तक हम यह नहीं समझ पाएंगे कि ये कौन सी मात्रा है और कहाँ पे किस प्रकार इसका प्रयोग करना है। ठीक है, जब हम मात्रा की पहचान कर लेते हैं कि हाँ इस अक्षर की ये मात्रा है और उसी प्रकार तब हम उच्चारण कर पाते हैं। जैसे कि पिछले के वीडियोस में आपने देखा होगा कि आ की मात्रा का प्रयोग कहाँ पे कैसे किया गया है और उसका उच्चारण किस प्रकार करते हैं। उसके बाद छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, उसके बाद छोटा ऊ की मात्रा। ठीक है, तो ये सारी मात्राओं की पहचान आपने अपने बच्चों को करा दिया है वीडियोस देखने के बाद। तो आज का यह वीडियो है जिसमें ऊ की मात्रा मीन्स बड़ी ऊ की मात्रा को हमें जानना है कि बड़ी ऊ की मात्रा की पहचान क्या है, उसको कैसे लिखते हैं, अक्षर के किस स्थान पे उसका प्रयोग किया जाता है, उसका उच्चारण कैसे किया जाता है और अक्षर ऊ की मात्रा से शब्द कैसे बनाए जाते हैं, उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, वाक्य कैसे बनता है। तो ये सारी जो मात्रा से संबंधित जो बातें हैं वो इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी, जो जिसके फलस्वरूप आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में, मात्रा का ज्ञान कराने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। आसानी से आप अपने बच्चों को समझा सकते हो। तो सबसे पहले अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, स्पेशली LKG UKG के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों आप लोग देखिए, ये है ऊ अक्षर है जो कि स्वर है। ठीक है, तो इसकी जो मात्रा होती है वो ऐसे बनती है। आप देख रहे होंगे ये बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के नीचे एक चिन्ह बना हुआ है, ये है बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बड़े ऊ की मात्रा। जब इस मात्रा का प्रयोग हम व्यंजन वर्णों के साथ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है क, इस बॉक्स में दिया है क पर बड़ा ऊ की मात्रा हम लगाए हैं। कहाँ लगाए हैं? अक्षर के नीचे। तो इस बात को समझ जाइए आप लोग कि जो बड़ी ऊ की मात्रा होती है वो अक्षर के नीचे लगता है। ठीक है, और इसका उच्चारण होता है कू। जब क पर बड़े ऊ की मात्रा को लगा देंगे तो इसका उच्चारण करेंगे कू। ठीक है, इसका उच्चारण हम तेज, ठीक है, तेज स्वर में करते हैं, धीमे स्वर में नहीं करते हैं। बड़ी ऊ की मात्रा होती तो वहाँ पे हम धीमे स्वर में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऊंचे स्वर में बोलेंगे कू। ठीक है, च पर बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा चू। ट पर बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे तो टू। त पर बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे तो तू हो जाएगा, और प पे बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे तो हु। इस प्रकार इसका हम उच्चारण इस प्रकार करेंगे कू, चू, टू, तू, हु। ओके, समझ में आया कि बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं तो आप बताएंगे कि बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हम अक्षर के नीचे करते हैं। ठीक है, लेकिन एक अक्षर ऐसा है जहाँ पे ऊ का प्रयोग हम नीचे ना करके उसके दाहिने साइड में लिखते हैं, यानी कि उसके पीठ पे बनाते हैं ऊ की। वो कौन सा अक्षर है? र। र जब बनता है तो हम उसके नीचे ना मात्रा लगा करके बल्कि उसके बगल में, उसके दाहिने साइड में ऊ की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, बाकी सारे अक्षरों पे हम ऊ की मात्रा नीचे की साइड में लगाते हैं। ये तो हो गई अक्षर और मात्रा की पहचान। ठीक है, अक्षरों पे मात्रा कैसे लगाई जाती है और उसका उच्चारण कैसे करते हैं। उसके बाद हम आते हैं शब्द पे। अब जैसे आपको कोई चित्र दे दिया जाए, ठीक है, और जैसे मान लीजिए यही है बॉक्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है इस बॉक्स में, ये क्या है? फूल है।
अब आपसे कोई कहे कि फूल को लिख के दिखाओ, तो आप साधारण ये शब्द तो नहीं है, 2 अक्षर वाले शब्द, इसमें मात्रा का भी प्रयोग किया गया है। लेकिन अभी इस वीडियो के पहले आपको ये नहीं पता था कि बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग हम कैसे करते हैं, उसकी पहचान क्या है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई कहे फूल लिखने के लिए, तो आप बहुत ही आसानी से लिख लोगे, क्योंकि आपको पता है कि फ पर बड़ा ऊ लगता है तो फू हो जाता है, और ये ल अक्षर लिख देंगे तो दोनों अक्षर को मिला करके हो जाएगा फूल। ओके, इसी प्रकार है झूला। झूला को हम कैसे लिखते हैं? झ पर बड़े ऊ की मात्रा झू, ल पर आ की मात्रा ला, झूला। ठीक है बच्चों, इस तरह आप बड़े ऊ की मात्रा के प्रयोग से आप शब्द भी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए ये कौन सा चित्र है? आलू। आलू तो सबको पसंद है ना, आलू की सब्जी। तो आलू को हम कैसे लिखेंगे? आ, ल पर ऊ की मात्रा लू, आलू। मूली, आप देखते जाइए कैसे लिखा गया है। उसके बाद देखिए स पर ऊ की मात्रा शू, र ज, सूरज। त र ब पर ऊ की मात्रा बू, ज, तरबूज। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो और अक्षर मात्रा की पहचान आप लोगों को अच्छे से हो गया हो। अगर आप लोग एक बार मात्रा की पहचान कर लेंगे कि कौन सी बड़ी ऊ की मात्रा है, कौन सी छोटे ऊ की मात्रा है, तो इसका प्रयोग करने में आपको कठिनाई नहीं होगा। अब यहाँ देखिए ऊ की मात्रा वाले कुछ शब्द हैं जिसको हम लोग उच्चारण करेंगे और शब्द बनाना भी सीख जाएंगे बड़ी ऊ की मात्रा के साथ। यहाँ पे दिया है छ पर ऊ की मात्रा छूट, क्या हो जाएगा? छूट। इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे इसको लूट, सूट, बूट, कूट, फूट। ठीक है बच्चों, तो ये आपको दिख रहा है ये बॉक्स में इतने सारे बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं। इसको आप लोग पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। इसी के आधार पे आप और भी बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये एक कविता है, बड़ी ऊ की मात्रा से बनी हुई कविता है, पूजा करना। हम लोग इसको कविता की तरह पढ़ेंगे। धूप जलाना, पूजा करना, भूत भूत का डर मत करना, झूम झूम कर गीत सुनाना, आलू पूरी मिलकर खाना। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग कविता के जैसे रीड कीजिए तो तब अच्छा लगेगा आपको, गाने में भी अच्छा लगेगा और सुनने में भी अच्छा लगेगा। ये इसको याद कीजिए और मम्मी पापा को सुनाइए। मिला के जब पढ़ेंगे आप लोग तो ये कविता आपको याद हो जाएगी। उसके बाद हम लोग आते हैं वाक्य ज्ञान की तरफ। शब्द ज्ञान हो गया ना, अब हमें वाक्य ज्ञान पढ़ना है। हम शब्द बनाना सीख गए, अब हमें वाक्यों को भी बनाना सीख जाना है। देखिए ये चित्र है सूरज ढला। सूरज ढला पर ये कुछ सेंटेंस बने हुए हैं। फूल चुन, धूप जला, पूजा कर, धूल हटा, सूट पहन, पूरी खा, खजूर मत खा, आलू मूली खा, दूध खूब पी, तरबूज मत उठा, चाकू मत रख, झूठ मत कह, कानून पर चल, कबूतर मत पकड़। ये छोटा छोटा वाक्य है जिसमें बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैं इसको रीड कर ली आसानी से,
ठीक वैसे ही जब आपको अच्छे से मात्रा का ज्ञान हो जाएगा, अक्षरों की अच्छे से पहचान होगी, तो आप लोग भी बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसको पढ़िए आप लोग, बार बार अक्षरों मात्राओं को मिला मिला करके पढ़िए। जब आप बार बार पढ़ोगे, बार बार बुक और कॉपी में बुक से पढ़ोगे और कॉपी में बार बार राइट करोगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आपको बड़े की मात्रा अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको बड़े की मात्रा अच्छे से समझ में आ गया हो, अक्षर की मात्रा की पहचान हो गई हो और मात्रा का प्रयोग करना आप सीख गए हो, तो उसके बाद ये देखिए, ये जो आपको पेज दिख रहा है, ये यूकेजी क्लास के बुक की पेज है। ठीक है, इसमें देखिए दिया है यहाँ पे, चित्र के नाम की छोटी मात्रा लगाएं। यहाँ पे बस अक्षर दे दिए गए हैं, ठीक है, मात्रा नहीं लगाए गए हैं। अब इस चित्र को पहचान करके आप उचित मात्रा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किस पे कहा, ये चित्र किस चीज़ का है, क्या है, और इसकी मात्रा आप इस शब्दों पे कैसे लगाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें, ये क्या दिख रहा है आपको, सूट, ये फूल, ये सूरज। तो सूट में जब उच्चारण कर रहे हैं आप सूट की, तो कौन सी मात्रा की ध्वनि बाहर निकल रही है, ऊ की मात्रा। और ऊ की मात्रा दो है ना, एक छोटा ऊ और एक बड़ा ऊ, बट ये ऊट, सूट बोले ना, यानी कि ये हम ऊंचे स्वर में बोल रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, इसलिए इससे आप पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा ऊ लगेगा। ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा, छोटा ऊ मत लगाइएगा, छोटा ऊ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार ये लिखा है फल, लेकिन ये क्या है, फूल है, यानी कि इस पे ऊ की मात्रा लगेगी, तो हम बोलते हैं फूल। तो फूल जब बोल रहे हैं तो ऊ का उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो धीमे स्वर में नहीं कर रहे हैं, ऊंचे स्वर में कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बड़ा ऊ लगेगा। इसी प्रकार सूरज में भी बड़ा ऊ लगेगा। ठीक है बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग मात्रा लगा करके आप कंप्लीट करेंगे। ये आपका होमवर्क है, इसको हम नहीं किए हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए ये चूहा है, ये कबूतर है, ये तरबूज है। अभी आपने जितना पढ़ा है, जितना इस वीडियो में जाना है, सब कुछ उसी से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान से इसको समझ करके कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए शब्द रचना। ठीक है बच्चों, ये शब्द रचना है। देखिए झ, ये प्लस का साइन है, उसके बाद ऊ की मात्रा, फिर ला, इन सारे को अब मिला करके यहाँ बॉक्स में लिखना है। देखिए झ आप लिख देंगे यहाँ पे झ, और झ के नीचे आप ये इस ऊ की मात्रा को लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा झू, और ये ला लिख देंगे। ये जो प्लस वाला चीज़ है इसको आप हटा दोगे और बस शब्दों को और मात्रा को प्रयोग करोगे। जहाँ पे जैसे मात्रा का प्रयोग किया गया है उस अक्षर के नीचे उस मात्रा को लगा देना है। देखिए भा लिखा है, ल के बाद ऊ की मात्रा यहाँ लगी है ना, तो इस ऊ की मात्रा को ल के नीचे लगा देंगे और ये प्लस हटा देंगे और इस बॉक्स में आप लिख देंगे। तो इस बॉक्स में इन सारे शब्दों को जोड़ करके लिख देना है और गुड हैंड राइटिंग में लिखना है, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना है, मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, और इसको लिख लीजिए, कंप्लीट कीजिए और याद भी करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो बार बार बड़े ऊ की मात्रा का अभ्यास कीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बड़े ऊ की मात्रा आपको समझ में ना आए, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और आपके मम्मी पापा तो आपके साथ हैं ही, समझाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से वो लोग समझाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, इसलिए थोड़ा सा भी क्या कहते हैं कि इग्नोर नहीं करना है, पढ़ाई में लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके फ़ायदे की चीज़ है, दूसरों को फ़ायदा नहीं होगा। आप जितना पढ़ोगे, जितना वर्क करोगे, इससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आपको ही नॉलेज मिलेगा, इसलिए पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।